फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ सेल के बारे में डिस्कस करा था। आज मैं आपके साथ सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि प्लांट हो गए और एनिमल्स हो गए। ठीक है, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल। अगर हम बात करें, मैं जो आपको समझाऊंगी वो समझाऊंगी एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में हमारे जो कुछ ऑर्गेनेल जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले मैं आपको एनिमल सेल के बारे में बताऊंगी एंड देन उसके बाद प्लांट सेल के बारे में। तो एनिमल सेल्स में जो जो हमारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारी, ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या करती है, जितने भी हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। अब हम बात करें न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस हमारा सेल की बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। एंड अगर हम बात करें कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है और हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें डीएनए की, डीएनए क्या है हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अब हम इसमें हमारा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, हमारा जो न्यूक्लियस है ना, वो क्या करता है, जितनी भी हमारी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस जो होता है ना हमारा, वो क्या करता है, हमारा प्रोटीन जो हमें कंपोनेंट चाहिए प्रोटीन के, उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा न्यूक्लियस को छोड़ के हमारे न्यूक्लियस में हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस के पास अपना एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि सबसे पहले है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारा, इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या करता है हमारा, जितनी भी हमारी सेल को कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो हमारी सेल एनर्जी कहाँ से लेती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। प्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले 2 दे रखे हैं, RER और SER। यानी कि RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और अगर हम बात करें क्या करते हैं, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हो तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यानी कि क्या करते हैं, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब हम बात करें गोल्जी बॉडीज़ की। गोल्जी बॉडीज़ क्या करती हैं, ये हमारे जो प्रोटीन जो ट्रांसफ़र हुए हैं उनको रिसीव करने का काम करती है और रिसीव करके पैकिंग करती है, और जो भी हमारी सेल को ज़रूरत होती है प्रोटीन की, उसको वहाँ तक पहुँचा देती है। बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम हमारा क्या होता है, इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या करता है, जब हमारी जो सेल होती है उसकी डेड हो जाती है तो उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।